नमस्कार सभी को। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। पिछले विषयों में भी हमने तुलसीदास जी के प्रसंगों के बारे में चर्चा की। उनके द्वारा रचित ग्रंथों में से कुछ पद्यांशों की चर्चा की। तो आगे भी हम तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की उत्तराखंड से ही कुछ पद्यांशों की चर्चा करते हैं। इन पद्यांशों में भी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान किया है। जग जाचिए कोऊ न, जाचिए जो जिए, जाचिए जानकी जान ही रे। इसमें कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जग जाचिए कोऊ न, कि हे मनुष्य, जग जाचिए कोऊ न, कि हे मनुष्य, तुम्हें इस संसार से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। जाचिए मतलब मांगना। जाचिए जो जिए, जाचिए जान की जान ही रे। जाचिए तुम्हें उनसे मांगना चाहिए, जानकी के प्रिय प्रभु श्री राम से, उनसे तुम्हें कुछ मांगना चाहिए। तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार से कुछ मत मांगो और तुम्हें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। तुम्हें विचार करके देखना चाहिए कि तुम्हें किससे मांगना है। तुम उनसे मांगो, जानकी के प्रिय प्रभु श्री राम, उनसे मांगो जो तुम्हें बिना मांगे सब कुछ दे देगा। यानी कि अगर तुम्हें उनका स्मरण करोगे, उनकी भक्ति में लीन रहोगे, तो तुम्हें कुछ भी संसार से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जेहि जाचकता जरी जाई, जो जारती जोर जहान ही रे। जाचकता मांगने की वृत्ति, जारती जला देती है, जोर वेग से या जोर से। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार से कुछ मत मांगो, प्रभु श्री राम से ही मांगो, क्योंकि उनसे मांगना क्या है, मांगने की पर जो हमारी वृत्ति है उसको ही जला देगी, जिससे क्या है, हमें कुछ किसी से भी कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। यानी कि कवि कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो सीता के प्राण प्रिय श्री राम से ही मांगो, जिनसे मांगने पर मांगने की है याचकता ही नष्ट हो जाती है, जो अपनी शक्ति से समूचे संसार को ही जला देती है। फिर तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि तुम्हें प्रभु श्री राम ही इतना सब कुछ दे देंगे, जो तुम्हारी मांगने की जो वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। गति देखू बिचारी विभीषण की, अरु आनो हिये हनुमान ही रे। गति देखू बिचारी विभीषण की। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम गति देखो बिचारी, विचार करो विभीषण के बारे में सोचकर, उसके मतलब उसकी ओर देखो। विभीषण के के बारे में विचार करके तुम देखो कि उसको श्री राम ने कितना कुछ दिया था। जब वो प्रभु श्री राम की शरण में गए तो उसके बिना मांगे उसको राजपाट सब कुछ मिल गया था। तो ये दशा एक साधारण मनुष्य की भी हो सकती है। यानी कि अगर वो प्रभु श्री राम के शरण में चला जाए तो उसे सब कुछ ही प्राप्त हो सकता है। अरु आनो हिये हनुमान ही रे, अरु आनो हिये हनुमान ही रे। और आनो हिये हनुहिये मतलब हृदय में हनुमान, उनके जो प्रिय भक्त थे हनुमान। और तुलसीदास जी कहते हैं कि और उनके जो प्रिय भक्त हनुमान थे उनको अपने हृदय में बसा कर रखो, क्योंकि उनको हृदय में बसाओगे तो प्रभु श्री राम की महत्ता जो हम पर या कृपा या दृष्टि वो हम पर हमेशा बनी रहेगी। तुलसी भजु दारिद दोष दवानल, संकट कोटि कृपान ही रे। तुलसी भजु, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम का नाम का ही
समन करते रहो, उनको ही भजते रहो, क्योंकि दारी दरिद्रता दोष दावानल दावाग्नि संकट कोटि कृपान ही रे। संकट करोड़ों संकटों के समान, कृपान ही, और कृपान ही मतलब कृपान ही शब्द का अर्थ है खड़ंग कह सकते या तलवार। कि अगर हम, तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हम श्री राम के नाम का स्मरण करते रहेंगे, उनकी भक्ति में लीन रहेंगे, तो हमारी दरिद्रता है, दोष है, वो स्वयं ही दूर हो जाएंगे, और वो दावाग्नि और अनेक करोड़ों संकटों को श्री राम नाम की तलवार ही अपने आप उसे स्वयं ही काट देगी। तुलसीदास जी कहने का भाव यही है कि श्री राम की भक्ति करने से सभी के दुख दरिद्रता दोष सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। प्रभु की भक्ति है वो विभिन्न दुखों को दूर करने वाली है, संकट मोचन करने वाली है। आगे है, भली भारत भूमि भले कुल जन्मु समाजु शरीरु भलो लही के। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इंसान श्रेष्ठ भारत भूमि, भली मतलब अच्छी या श्रेष्ठ भारत भूमि, अच्छे कुल का जन्मा है, समाजु शरीर भलो अच्छे समाज का है, अच्छे या उत्तम शरीर का है, लही मतलब पा लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस इंसान ने या प्रभु भक्ति की महिमा गुणगान करते कहते हैं कि जो इंसान श्रेष्ठ भारत भूमि का है, श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ है, श्रेष्ठ समाज का और उत्तम शरीर वाला है या उत्तम शरीर जिसने पा लिया है, करसा तजी के परुसा बरसा हिम, करसा क्रोध तजे त्यागना, और क्या जिसने क्रोध को त्याग कर परुषा बरसा हिम मारुत घाम सदा सही के, और जिसने पुरुष वृत्ति या अच्छा या कैसे अच्छे गुणों को अपना लिया है, क्रोध को त्याग कर पुरुष वृत्ति को अपना लिया है, बरसा हिम बरसात, हिम मारुत हवा, घाम या कह सकते हैं गर्मी, उनको सहन कर लिया है, जो भजे भगवानु स्यानु सोई। तथा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने ये सब कुछ सहन करके अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए क्या इन सबको एक तरफ कर दिया है, तो क्या है, भजे भगवानु स्यान सोई, और क्या है वो, वह मनुष्य ही क्या है, ज्ञानवान पुरुष है। तुलसी हट चातकु जो गही के, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि वह उस चातक पक्षी के समान है जिसने क्या है, सदा स्वाति नक्षत्र बूंद की ही आशा की है, यानी कि वह उसी हट में रहता है, अगर उसके चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। नतु और सबे विष बीज बये, हर हाटक काम दुआ नहीं कही। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य जन्म पाकर ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं रहता, उसकी स्मरण नहीं करता, तो न तो और सभी, तो उसने अपने चारों ओर विष के बीज बो दिए हैं। जैसे हर हाटक काम दुआ नहीं की, हर हाटक सोने का हल, काम दुआ काम धेनु, कि जिसने काम धेनु गाय को प्राप्त करके भी उसको हल में जोत दिया है, और किसी ने मनुष्य ने काम धेनु गाय को प्राप्त करके उसको हल में जोत दिया है, तो वह अपने चारों ओर विष के बीज ही केवल बो सकता है। इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है उसे कुछ भी और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सब पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो ईश्वर है वो भी अपनी भक्त की परिस्थिति को अच्छी प्रकार से भली भांति से समझता है। तुलसीदास जी यही कहते हैं। झूठो है
झूठो सदा जगू, संत कहन जे अंतु लहा है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने संसार का अंत देख लिया, कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि संत कहते हैं कि इन्होंने संसार का जो पार प्राप्त कर लिया, यानी कि अंत देख लिया है, तो उन संतों का यही कहना है कि जो ये जग है, संसार है, वो झूठा है और सदैव ही झूठा रहा है। क्योंकि संतों का तो यही मानना है कि जो संसार है, जगत है, वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के सिद्धांत के अनुसार जो जगत है वो मिथ्या है, झूठा है। ताको सही सठ संकट कोटिक, काडत दंत करंत हाहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ताको सही सठ, तुमने बहुत कुछ सहन किया है, संकट कोटिक करोड़ों संकटों को सहन किया है, काडत दंत करंत हाहा है। और भी क्या है, तो करोड़ों संकटों को सहन करता आया है और तुम फिर भी दांत निकाल रहे, हंस रहा है, करंत हा है, और विनय करता हुआ हा कर कर विनय कर रहा है, हंस रहा है, दांत निकाल निकाल कर हा कर विनय करता है, हंस रहा है। तूने अपने जीवन में जगत के ने करोड़ों संकटों को सहन किया है। जान पनी को गुमान बढ़ो, और तुम्हें अपने ज्ञान पर बड़ा गुमान है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे विचार में, तुलसी के विचार गंवार महा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे विचार में वो मनुष्य क्या है, अत्यंत महामूर्ख है। तुलसीदास जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि मनुष्य को थोड़े से ही ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञानवान होने का अभिमान करना है, ईश्वर को एक प्रकार से क्या है, दुष्ट करना। कह सकते हैं कि तुलसीदास जी का विचार है कि थोड़े से ज्ञान पर ही अपने आप को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने श्री राम को ही नहीं जाना तो उसको ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ज्ञानवान मनुष्य वही है जिसने श्री राम को जान लिया है। अगर तूने श्री राम की नहीं जाना है, अगर प्रभु श्री राम के पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो क्या वह मनुष्य अज्ञानी ही कहला सकता है। तुलसीदास जी का यही विचार है। जान की जीवनो जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहा। यहाँ जान और जान दो बार शब्द आए हैं, तो इन दोनों का ही अलग अलग अर्थ है। जान यहाँ जानकर है, जान यहाँ ज्ञानी है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जानकी जीवनो, जानकी के पीरे श्री राम के बारे में कहा गया कि जानकी के पीरे श्री राम के जीवन को जिसने नहीं जाना, तो जान कहावत जान्यो कहा, तो वो मनुष्य ज्ञानी कैसे कहला सकता है। यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी मनुष्य ने प्रिय श्री राम की भक्ति को नहीं जाना, ये कह सकते हैं कि जानकी के प्रिय श्री राम को नहीं जाना, उसकी भक्ति में लीन नहीं हुआ, तो वह सब कुछ जानकर भी अज्ञान या अज्ञानी कहलाएगा। कहने का भाव यही है कि श्री राम के ज्ञान के बिना कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं कहला सकता। इन प्रसंगों या पद्यांशों के माध्यम से कवि ने प्रभु श्री राम की भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के बारे में बताया, उनकी महानता के बारे में बताया है कि प्रभु भक्ति की प्राप्ति ही जीवन का श्रेष्ठ फल या लक्ष्य हो सकता है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि भगवान श्री राम को जानना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जिसे उनका ज्ञान नहीं, उसका सारा ज्ञान है व्यर्थ है। और इनके माध्यम से कवि ने संसार की नश्वरता
के बारे में बताते हुए कहा है कि मानव को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अहंकार में पड़ जाता है वो क्या है, उसकी आंखें अंधी हो जाती है और उसे कुछ भी आगे दिखाई नहीं देता और वह अपने तुच्छ ज्ञान पर ही केवल घमंड करता रहता है और जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तुलसीदास जी यही कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान, थोड़े से अपने तुच्छ ज्ञान पर, जो प्रभु श्री राम को नहीं जाना, उसे ज्ञान को नहीं जाना, तो अपने तुच्छ ज्ञान पर अभिमान नहीं करना चाहिए। तो हमने आज तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली की उत्तराखंड से कुछ प्रसंगों के पद्यांशों की चर्चा की और प्रसंगों की व्याख्या की चर्चा की, और तुलसीदास जी ने अपने प्रभु श्री राम की श्रेष्ठता, उनकी भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बताया। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे भी हम ऐसे यूं ही अपने विषयों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।